नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर सरकारी स्कूल के अंतर्गत यह भर्ती जारी हो गया है और इसका डेट जो है यहाँ पर बढ़ चुका है, 29 मार्च हो चुका है। तो यदि आप 29 मार्च से पहले वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है। आप जो है ग्राम पंचायत के जो स्कूल होते हैं, छोटे स्कूल, उनके सरकारी स्कूल के अंतर्गत जो है पियून की भर्ती जारी हुआ है और यहाँ पर आपको जो है ग्राम पंचायत के अंतर्गत काम करना होगा और यहाँ पर वो कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है शुरू में आपको जो है 10वीं 8वीं और 10वीं पास रखा गया है। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी जानेंगे, इसमें आवेदन कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। आप जो भी स्टेट से आते हैं उसके अलावा अन्य स्टेट में भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने स्टेट के अलग अलग ज़िलों में भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और अलग स्टेट में भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। कई स्टेट हैं जो आपको आरक्षण देंगे और कई स्टेट जो होते हैं वहाँ पर आरक्षण नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल से कि इस वैकेंसी में आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। हालाँकि इसके आप न्यूज़ भी देख लिए होंगे, न्यूज़ में भी जारी है, तो उसे यहाँ पर देख लिए होंगे। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में फॉर्म कैसे भराएगा। यहाँ पर आपको सैलरी कम लग रहा है, लेकिन देखिए ये जो सैलरी है ये आपका इन हैंड सैलरी है यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ ही आपका जो भी स्टेट में अपना जॉब लगता है, सर्विस चयन होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है उनके अकॉर्डिंग आपको जो है खर्चा, महंगाई भत्ता दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको कैसे आवेदन करना है इसमें और क्या है संपूर्ण जानकारी। तो जी हाँ, सरकारी स्कूल के अंतर्गत चपरासी के लिए यहाँ पर भर्ती जारी हुआ है 2025 के लिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4 स्टेट को मिलाकर यहाँ पर देखेंगे 4314 पोस्ट निकाले गए हैं, जो कि अलग-अलग स्टेट में हैं। यहाँ पर आपका उम्र देखेंगे तो 18 से 40 साल रखा गया है और यहाँ पर आपका आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2000 यहाँ पर 25 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका उम्र 18 से ऊपर है और आपने 10th 12th पास कर लिए हैं तो आप यहाँ पर इसके लिए योग्य होंगे। साथ में यदि आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं तो उनके लिए आयु में छूट प्रदान किया जाता है। ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए यहाँ पर आपको जो है 5 साल का छूट मिलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखेंगे, ऑल इंडिया कैंडिडेट जो हैं इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से है, सिंपल तरीका है आपको आवेदन फॉर्म भरने की। यहाँ पर सर्विस प्लस की वेबसाइट है, वहाँ से ये पोर्टल बनाया गया है। सर्विस प्लस की वेबसाइट से ऑल इंडिया पोर्टल बनाया गया है और वहीं से आपको आवेदन करना रहता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर आप अलग-अलग प्रकार के सर्विस देखे होंगे सर्विस प्लस के। हर एक फील्ड में अपना-अपना सर्विस प्लस का वेबसाइट होता है, ठीक है। ऑल वैकेंसी के तहत होता है और कई योजना के तहत होता है, ना कि वो पर्टिकुलर आपको योजना के ही एक पोर्टल में देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको एक ही पोर्टल में सारी जो वैकेंसी होता है स्टेट का, वो आपको देखने को मिलता है। इसीलिए रेगुलर आपको जो वैकेंसी निकलते रहता है और वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए जानेंगे और यहाँ पर सैलरी आप देख रही हैं, साथ में यहाँ पर कैम फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया देखेंगे। अप्लाई डेट, जॉब लोकेशन और फीस क्या रहने वाली है, सभी जानकारी को देखते हैं डिटेल से और आवेदन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जानते हैं। तो चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक रूप से जानकारी दी जाता है, साथ ही वेबसाइट और लिंक प्रोवाइड किया जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, ये जो वैकेंसी है इसके बारे में पहले बता दूं आप सबको। यहाँ पर देखेंगे सरकारी स्कूल में चपरासी के लिए भर्ती जारी हुआ है 2025 के लिए। अब जानते हैं कि कौन से स्कूल है। तो देखिए आपको जो है, जैसे आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो सरकारी स्कूल होते हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर आपका जो है प्राथमिक स्कूल होते हैं, मिडिल स्कूल होते हैं, तो उसमें पियून की भर्ती जारी हुआ है। यहाँ पर अगर ऑल इंडिया कैंडिडेट की बात करें तो ऑल इंडिया में यहाँ पर देखेंगे 60,000 से लेकर 70,000 जो छोटे-छोटे स्कूल होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वहाँ पर ये सरकारी स्कूल के अंतर्गत पियून की भर्ती जारी हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर यह जो पोस्ट घट सकता है या फिर बढ़ सकता है, ये पोस्ट की संख्या। यहाँ पर योग्यता देखेंगे 8वीं और 10वीं पास है। कई स्टेट जो है आपको चयन करने के लिए आपको जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और कई स्टेट जो होते हैं डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है, जो कि मैं बताऊंगा और लिंक के माध्यम से भी बताऊंगा आप सबको। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर देखिए 18 से 40 साल के बीच में है, तो आप यहाँ 18 से 40 वर्ष के बीच में आपका आयु सीमा होना चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 8वीं और 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष है। एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आयु में छूट प्रदान किया जाएगा और यहाँ पर आपका जो है भारत का नागरिकता होना चाहिए।
तभी आप अलग अलग स्टेट में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और जो उम्मीदवार है उसको शैक्षणिक जो है शारीरिक योग्यता मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दस्तावेज की बात करें तो यहाँ पर देखिए दस्तावेज में आपका जो है 10वीं और 8वीं का मार्कशीट लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और यह ध्यानपूर्वक आपको जो है सभी दस्तावेज को रखना है। कई बार दस्तावेज नहीं होने के कारण अपात्र हो जाते हैं, तो आपको जो है दस्तावेज आपको सबमिट भी करना है और यहाँ पर सभी दस्तावेज को रखना है। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उसके बाद जो दस्तावेज वेरिफिकेशन करते हैं उसमें आपको सभी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपका जो है उसमें चयन होगा, आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो वहीं से आप जो है अपात्र घोषित हो जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको वेबसाइट, वहाँ से आप आवेदन करेंगे तो आपको जो है सीधी भर्ती होगा। सीधी भर्ती का मतलब ये है कि आप आवेदन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन भरेंगे, ठीक है, तो फॉर्म को आपको जमा नहीं करना है, आपके पास अपने रखना है। और जो भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है वहाँ पर जैसे आप फॉर्म भरते हैं उसमें आपका मार्कशीट मांगा जाता है, 8वीं 10वीं, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस कहीं चीज़ में एक्सपीरियंस कहीं काम किए हैं तो आप मांगा जाएगा और इसके साथ आप फॉर्म जमा करेंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी होगा। आप एक राज्य नहीं 2 राज्य में अप्लाई कर सकते हैं, 3 राज्य में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, एक साथ कई राज्यों में भी आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो वहाँ से हर एक राज्य के लिए जो है मेरिट लिस्ट जारी होता है, तो उसमें जब नाम आता है आपका उसके बाद आपका चयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, सिंपल आपको आवेदन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 18 से जो है सैलरी कैसा रहेगा, 18,000 से लेकर 22,000 के बीच में रहेगा। और यहाँ पर आपका अगर आप चयन हो जाते हैं तो उसके साथ आपको महँगाई भत्ता दिया जाता है, यहाँ पर देखिए 17%। और उसके साथ मकान किराया भी 8 से लेकर 24% तक रहता है। और यात्रा भत्ता यहाँ पर 1,350 से लेकर 3,600 तक आपका जो है प्रति माह मिलता है। उसके साथ यहाँ पर 300 रुपये आपका जो है मेडिकल फ़ीस हर महीना दिया जाता है। इसके साथ ही अन्य सुविधाएँ भी होती है, जैसे आपको प्रमोशन जल्दी होता है। जैसे आप उसमें अगर आप चयन हो जाते हैं तो उसके साथ ही आपको प्रमोशन भी समय-समय पर दिया जाता है, तुरंत प्रमोशन होता है, ठीक है। उसके साथ इसमें स्थिर नौकरी है क्योंकि ये सरकारी नौकरी है, इसी कारण ये जो है जॉब सिक्योरिटी है इसमें। उसके साथ ही आपको पेंशन मिल जाएगा, अगर आप रिटायर होते हैं वहाँ से तो आपको जो है पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध होता है। उसके साथ अन्य विभाग में जाने का आपको जो है मौका मिलता है, आप ट्रांसफ़र भी जा हो सकते हैं, अलग-अलग जो है राज्य के अनुसार भी हो सकते हैं। एक राज्य में अलग-अलग ज़िले में भी आप जो है स्थानांतरण आपका हो सकता है। इसमें आवेदन फॉर्म भरने के लिए देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि यह जो है विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग पोस्ट जो है निकाला गया है। इसी के आधार पर आप जो है पूरी जानकारी को पहले पढ़ना होगा। यह जानकारी आपको कहाँ मिलेगा, तो जैसे आप वेबसाइट में बताऊँगा उसी वेबसाइट पर जाकर आपको जो है यहाँ पर आपको देखना है, पीडीएफ का नोटिफ़िकेशन देखना है और आम ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म। यहाँ पर आपको 2 सेक्शन दिखाई देगा ऐसे, और यहाँ पर 2, एक में लिखा रहेगा अप्लाई ऑनलाइन और दूसरे में लिखा रहेगा पीडीएफ व्यू। तो पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी नोटिफ़िकेशन रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा, और अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करके जो है आप अपना आवेदन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको आवेदन फॉर्म भरना रहेगा और दस्तावेज़ को तैयार रखना पड़ेगा, और जो भी आपके पास दस्तावेज है उसी को आपको जो है यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरना होगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद मेन फॉर्म भराता है, अगर आप जो स्टेट में मांगा गया है आपकी योग्यता उसके अनुसार फॉर्म भराता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा वेबसाइट है, कहाँ से आपको आवेदन फॉर्म भरना है डिटेल से। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है अपने मोबाइल में और यहाँ पर आपको सर्च करना है वर्क है। यहाँ पर दिख रहा है, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स के फर्स्ट पिन में दे दूँगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएँगे। तो सिंपल यहाँ पर देखिए वर्क है, इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पर चले आना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, धीरे-धीरे आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वर्क है, सिंपल इसके ऊपर चले जाना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम है, इसमें जॉइन हो जाना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको देखेंगे यहाँ पर आपको सामने दिखाई देगा यहाँ एक बटन जो है, यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है। अप्लाई नाउ के साथ साथ यहाँ पर जो है ऑल जॉब का भी सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो अप्लाई नाउ पर जाएंगे या फिर यहाँ पर ऑल जॉब पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर जाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, सिंपल आपको दिखाई देगा 2 सेक्शन। यहाँ पर पहले सेक्शन में आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर ऑल वैकेंसी पोर्टल का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। साथ में नीचे यहाँ पर जाएंगे तो यह है जो रिफ्रेश लिंक है। कभी कभी ये सर्वर डाउन होता है, कनेक्टेड रहता है उसे, इसके कारण कभी कभी ये स्लो चलता है और वर्क नहीं करता है। तो नीचे क्लिक करके आप जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। सिंपल ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ ही सेकंडों में यह जो है ओपन होने लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने 2 सर्वर दिखाई दे रहा है, सर्वर 1, सर्वर 2। यहाँ पर सर्वर 1 के ऊपर हम जाएंगे, उसके बाद सर्वर 2 पर सर्वर 1 के ऊपर पहले जाएंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। सर्वर 2 पर जाएंगे तो मैं यहाँ पर आपको मोबाइल में करके दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। सिंपल यहाँ पर देखिए आपको क्या डालना है, तो फुल नेम डालना है अपना। उसके बाद यहाँ पर ईमेल डालना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। नीचे पासवर्ड खुद से बनाना है। अगर आपका जो भी पासवर्ड है उसका डाल के और यहाँ पर कुछ संख्या लिख के उसके बाद @ डालेंगे तो आपका जो है पासवर्ड बन जाएगा। तो सिंपल पासवर्ड इस प्रकार से बनाना है और नीचे आपको स्टेट चयन करना है। जो भी स्टेट से है यहाँ पर आप चयन करेंगे, जो भी स्टेट से है यहाँ पर चयन कर लेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर देख जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको लॉगिन बटन का ऑप्शन दिया है। सिंपल यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहीं पर लॉगिन करने के बाद आपका जो है प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और वहाँ पर जो भी स्टेट रहेगा सभी स्टेट का वैकेंसी एक साथ दिखाई देता है। ठीक है, एक साथ दिखाई देता है। तो यहाँ पर स्टेट वैकेंसी के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन को पढ़ के साइड में अप्लाई ऑनलाइन रहता है, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ तक आपको पहुँचना है। यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर देना है। तो ये है जानकारी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।